नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में जो मैंने जॉइंट्स के लिए अपलोड किया था उसमें हमने साइनोवियल जॉइंट के बारे में विस्तार से पढ़ा था, उसका स्ट्रक्चर, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा था। ये वीडियो उसकी नर्व सप्लाई के ऊपर है। साइनोवियल जॉइंट की जो नर्व सप्लाई होती है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वो हमारे जॉइंट्स के मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है और विभिन्न तरह की दूसरी बीमारियों में जॉइंट को कैसे बचाया जाए इंजरी होने से, वो भी निर्धारित करती है। इस वीडियो में हम नर्व सप्लाई या जो जॉइंट की नर्व सप्लाई है उसके बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि एक जॉइंट को विभिन्न तरह की नर्व उसको सप्लाई करती हैं। अगर हम जॉइंट की नर्व सप्लाई देखें तो वो तीन अलग अलग प्रकार की नर्व से सप्लाई होता है। जैसे कि पहली नर्व जो सप्लाई करती है उसे हम सेंसरी नर्व कह सकते हैं, जो कि जॉइंट के कई लेयर से या कई स्ट्रक्चर में से सेंसेशन ले जाती हैं और मोस्टली ये सेंसेशन जो जॉइंट में से ब्रेन को जाता है वो मोस्टली पेन का सेंसेशन होता है। तो पेन का सेंसेशन अभी हम देखेंगे कि किस किस एरिया से साइनोवियल जॉइंट के हमें महसूस होता है। दूसरी तरह की जो नर्व है वो भी सेंसरी नर्व है, पर वो पेन सेंसेशन नहीं ले जाती, वो एक विशेष तरह का सेंसेशन ले जाती हैं जिसका नाम है प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन, जो कि जॉइंट की स्ट्रेच, जॉइंट की वाइब्रेशन और जॉइंट में टेंशन वगैरह के बारे में हमें बताता है। और ये जो सेंसेशन है ये प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन कहलाता है, जबकि जो पेन का सेंसेशन जॉइंट से जाता है उसे हम एक्सट्रोसेप्टिव सेंसेशन कहते हैं। तीसरी तरह की नर्व जो कि जॉइंट को सप्लाई करती है उसे हम ऑटोनॉमिक नर्व कहते हैं। ऑटोनॉमिक नर्व जो हैं वो जॉइंट के किसी भी स्ट्रक्चर को नहीं सप्लाई करती हैं, पर कि जॉइंट में जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी ट्यूनिका मीडिया में जो मसल है स्मूथ, उसको सप्लाई करती है। एक्सक्यूज मी। अगर हम नर्व सप्लाई का थोड़ा डिटेल और देखें तो पेन सेंसेशन है वो हमारे जॉइंट के किन किन स्ट्रक्चरों से हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। हमारे ब्रेन में हमारे जो साइनोवियल जॉइंट है उसके अंदर जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो भी पेन सेंसिटिव नर्व से सप्लाई होती है। उसी तरह फाइब्रस कैप्सूल और जो जॉइंट के लिगामेंट्स हैं उन सब में नर्व होती है जो कि पेन को ले जाती है, एक्सट्रोसेप्टिव सेंसेशन है। साइनोवियल मेम्ब्रेन में चाहे उतना ज़्यादा पेन सेंसेशन ना जाए, पर फाइब्रस कैप्सूल और जॉइंट बहुत ही रिचली सप्लाइड होते हैं पेन की नर्व से। जो सेंसरी नर्व हैं जो पेन ले जाती हैं मोस्टली वो फाइब्रस कैप्सूल और लिगामेंट से जाता है। उसी तरह हम देखेंगे कि जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो उसको कोई भी नर्व नहीं सप्लाई करती है। उसी तरह मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि ना तो नर्व सप्लाई करती है आर्टिकुलर कार्टिलेज को, जो कि बोन के एंड्स पे, जॉइंट्स पे होती हैं, ना तो उनको कोई ब्लड वेसल सप्लाई करती है। जो दूसरे तरह की नर्व्स हैं जॉइंट्स में, प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स जो उनको हमने अभी कहा, वो सप्लाई कैप्सूल को भी करते हैं, वो लिगामेंट्स को भी करते हैं, वो टेंडन्स को भी करते हैं। और इन स्ट्रक्चर से, जॉइंट के इन स्ट्रक्चर से स्ट्रेस सेंसेशन और डिग्री ऑफ मूवमेंट्स जो कन्वे होते हैं बॉडी को, और ये हमारे कॉन्शियस लेवल पे नहीं पहुंचते हैं क्योंकि प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन वो हमारे अनकॉन्शियस लेवल पर जाकर के फंक्शन करते हैं। और इनका फंक्शन होता है रिफ्लेक्सली, ये कंट्रोल करते हैं बॉडी के और जॉइंट के मूवमेंट्स को। वो ऑटोमेटिक कंट्रोल, रिफ्लेक्सली मीन्स विदाउट आपके नॉलेज के वो ऑटोमेटिक कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो शायद आप बैठे होंगे कुर्सी पर,
जिस वक्त आप बैठे हैं उस वक्त आपकी बहुत सारी मसल्स अंडर कॉन्ट्रैक्शन है या उसमें टेंशन, हाँ उसमें टेंशन है, और ये जो है क्योंकि कुछ फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और कंटिन्यूस जो प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन है वो आपके मसल, टेंडन और जॉइंट कैप्सूल और लिगामेंट से ब्रेन में जा रहे हैं, जिसके कारण आप बैठे हुए हैं। अगर ये सेंसेशन नहीं जाते, से फॉर एग्जाम्पल कोई डेड पर्सन है उसमें से ये सेंसेशन नहीं जाएंगे तो वो अपने आप को कुर्सी पर बैठा नहीं पाएगा। डेड बॉडी को अगर आप कुर्सी पर बैठाने की कोशिश करेंगे तो वो ढुलक जाएगी, एक तरफ गिर जाएगी। इससे हमें ये प्रतीत होता है कि बिना हमारे किसी एफर्ट्स के प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन है वो जॉइंट के कैप्सूल, लिगामेंट्स और टेंडन्स वगैरह से कई तरह के सेंसेशन, स्ट्रेच और डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिगामेंट्स और मूवमेंट्स की डिग्री हमें बताती हैं, जिससे कि हम अपना पोस्चर मेंटेन कर सकते हैं। तीसरी तरह की नर्व जो कि जॉइंट को सप्लाई करती है वो मैंने बताया कि वो ऑटोनॉमिक नर्व सिंपैथेटिक होती है, और वो सिर्फ जो ब्लड वेसल्स हैं जॉइंट को सप्लाई करने वाली उनकी ट्यूनिका मीडिया को सप्लाई करती है, जिससे कि वो ब्लड का जॉइंट के अंदर जाना रेगुलेट कर सके। रेगुलेट कर सकने का मतलब है ब्लड अगर ज़्यादा ज़रूरत है जॉइंट को तो वो मसल रिलैक्स हो जाएगी ट्यूनिका मीडिया में, और अगर कम ज़रूरत है तो वो कंस्ट्रिक्ट करेगी। इससे जॉइंट का कोई रिलेशन नहीं है ऑटोनॉमिक नर्व का, वो सिर्फ ब्लड को कंट्रोल करती हैं। अब जब हम देखेंगे कि हर जॉइंट का जो कैप्सूल है वो हो सकता है कि एक ही नर्व से ना सप्लाई हो, वो हो सकता है कि कई नर्व से सप्लाई होता हो, और ये जो नर्व हैं जो कि उसके जॉइंट के आगे से, पीछे से या साइड से जा रही हो, उस वक्त वो जो अपनी ब्रांच देंगी वो कैप्सूल को सप्लाई करेंगी, आर्टिकुलर कैप्सूल। और आर्टिकुलर कैप्सूल में ऐसा कोई डेफिनेट एरिया इन नर्व का सप्लाई का नहीं होता जो डिमार्केट करे कि इस एरिया में यही नर्व होगी और इसके तुरंत बाद दूसरी नर्व शुरू हो जाएगी। ये नर्व एक दूसरे से ओवरलैप कर सकती हैं मार्जिनल जोन के अंदर, जहाँ पर दोनों पास पास हों तो एक दूसरे को ओवरलैप कर सकती हैं। इस तरह हमने देखा कि विभिन्न प्रकार की नर्व जॉइंट को और जॉइंट के स्ट्रक्चर को सप्लाई करती हैं। अब हम इससे रिलेटेड एक लॉ है जो नर्व सप्लाई से, जो कि जॉइंट में नर्व सप्लाई कर रही हैं उनसे रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण लॉ है जिसका नाम हिल्टन्स लॉ है। यहाँ पर ये हिल्टन्स लॉ लिखा है। हिल्टन वॉज ए पर्सन हु हैज इन्वेंटेड दिस फैक्ट अबाउट द नर्व सप्लाई ऑफ द जॉइंट। ओके, तो ये जो हिल्टन्स लॉ है ये क्या कहता है कि नर्व जो जॉइंट को सप्लाई करती हैं सेंसरी फाइबर्स जो कि प्रोप्रियोसेप्टी या तो एक्सट्रोसेप्टी हो सकते हैं। मोस्टली अगर हम इसमें लें तो जो फाइबर्स हैं जो कि पेन सेंसिटिव फाइबर्स हैं वो जॉइंट के जो कैप्सूल को सप्लाई करते हैं। इस डायग्राम में देखिए जहां मैं पॉइंटर मूव कर रहा हूं वो जॉइंट का ग्रीन कलर में बताया हुआ कैप्सूल है, और ये जो 9 कैप्सूल को सप्लाई कर रही हैं उनको देखिए, इस तरफ भी देखिए और इस तरफ भी देखिए। वही नर्व जो कि जॉइंट कैप्सूल को सप्लाई कर रही है वही नर्व एक ब्रांच स्किन को भी देगी जो कि उस जॉइंट को कवर कर रही है, और उसी तरह एक और देखिए ब्रांच, वही नर्व एक थर्ड ब्रांच देगी जो कि मसल को भी सप्लाई करेगी जो कि उस जॉइंट के ऊपर फंक्शन करती है। ये दोनों तरफ से फॉर एग्जांपल अगर ये एल्बो जॉइंट है तो आगे की तरफ की जो नाव हो सकती है वो अल्नर नाव या तो से मीडियन नाव होगी, और मीडियन नाव मसल्स को भी जो उस जॉइंट पे एक्ट करेंगी उसको भी सप्लाई करेगी, और जो स्किन को है उस पे भी करेगी। उसी तरह पीछे की तरफ रेडियल नर्व हो सकती है, और वो रेडियल नर्व कैप्सूल को भी सप्लाई करेगी, मसल को भी सप्लाई करेगी जो उस जॉइंट पर एक्ट कर रही हैं, और वो जो स्किन जो उस जॉइंट को ओवरलैप कर रहा है
उस स्किन को भी सप्लाई करेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो नर्व आती है जो कि जॉइंट को सप्लाई करती कैप्सूल को, वो अकेले सिर्फ कैप्सूल को ही नहीं सप्लाई करती बट मसल्स और स्किन को भी सप्लाई करती हैं जो उस जॉइंट के रिलेशन में है। ये तो हमने देखा जहां एक से ज़्यादा नर्व सप्लाई कर रही हैं वो सभी अब उस ग्रुप की मसल को सप्लाई करेंगी। शायद ये फ्लैक्सर मसल अगर आप इनको कंसीडर करें तो वो फ्लैक्सर मसल को सप्लाई करेंगी, तो अपोजिट साइड की दूसरी नर्व एक्सटेंसर मसल को सप्लाई करेंगी और दोनों नर्व आगे की तरफ फ्लैक्सर सरफेस को स्किन को और एक्सटेंसर सरफेस स्किन को करेंगी। उसी तरह वो कैप्सूल के भी एरिया को सप्लाई करेंगी, फ्लैक्सर और एक्सटेंसर सब को सप्लाई करेंगी। ये जो सेंसरी सप्लाई हुआ है स्किन का, मसल का और इसका कैप्सूल का, वो एक लॉ जैसा बन गया है। और उस लॉ के अगर हम हिंदी में कहना चाहें तो जो नाव कैप्सूल को सप्लाई करती है जॉइंट के, वही नाव उस जॉइंट पर जो मसल एक्ट करती है उनको भी सप्लाई करेगी और वही नाव जो स्किन उसको ओवरलाई कर रही है, जो स्किन उसको कवर कर रही है जॉइंट को, वो उसको भी सप्लाई करेगी। अगर मैं इंग्लिश में पढ़ दूं इसको तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मोटर फाइबर्स टू द मसल एक्टिंग ऑन द सेम जॉइंट, okay, they will supply because they are supplying to the capsule. So the nerve supplying sensory fibers to the capsule of the joint also supply to the motor fibers acting on same joint and sensory fibers, okay, to the skin of the same joint, okay। तो यहाँ पर दो तरह के फाइबर्स हमने देखे, मोटर और सेंसरी। जो सेंसरी थे वो कैप्सूल और स्किन को सप्लाई कर रहे थे, पर उसी नर्व के मोटर फाइबर्स मोटर मसल को सप्लाई कर रहे थे। ये इस तरह का एक लॉ जो है वो हमारे जॉइंट्स के प्रोटेक्शन के लिए है। और उससे क्या होता है हम देखते हैं कि वो जॉइंट को हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये अगर ये नहीं होता तो प्रोटेक्ट नहीं होता। When joint is excessively stretched, अगर हम एक्सेसिव वो करें, आई मीन टू से फ्लेक्शन करें या एक्सटेंशन करें, तो प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स जो हमारे कैप्सूल को सप्लाई कर रहे हैं, टेंडन को या मसल को सप्लाई कर रहे हैं, वहां से पेन सेंसेशन विल बी जनरेटेड। और वो पेन सेंसेशन के कारण क्या होगा कि मसल जिधर ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है उस तरफ की मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, जिससे कि वो जॉइंट को पेन से रिलीव कर देगी, ओके। और वो जॉइंट फिर मैक्सिमम कंफर्ट पोजीशन में चला जाएगा। इस फिनोमिना को स्पाज्म भी कहते हैं। अगर एक तरफ से फॉर एग्जांपल इस फ्लेक्सर साइड का कैप्सूल इंजर्ड हो गया, जो कि स्प्रेन में मोस्टली होता है, स्प्रेन के वक्त स्प्रेन में इंजरी हो जाती है कैप्सूल को या लिगामेंट को इंजरी हो गई हो, तब उस वक्त पेन होगा स्ट्रेच करने पर उस साइड पर। तो ये जो मसल है फ्लेक्सर मसल वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्शन में चली जाएगी, जिससे कि ये लिम्ब फ्लेक्शन में चला जाएगा और कैप्सूल और लिगामेंट जहां पर स्ट्रेच के कारण पेन हो रहा था उसमें पेन से रिलीफ मिल जाएगी। इस तरह से हिल्टन्स लॉ हमें बताता है कि वो किस तरह से नर्व जो सप्लाई करती है वो जॉइंट के प्रोटेक्शन के लिए होती है। Thank you very much for watching this video.